क्रांतिकारी धरती से मैं निकला हूँ। चंदौली का नाम आप लोग जानते होंगे। चंद्रमौलीश्वर की धरती है, बाबा विश्वनाथ की धरती है। झूठ नहीं होता, ज्ञानवापी वही है। और मोदी जी, बनारस में आपको समझा दूंगा। भारत के गरीब जनता जहां बैंक नहीं पहुंच पाए थे वहां ये सब पहुंचे और अपने जो है षड्यंत्र के माध्यम से ब्रांचेस खोल के हम जैसे पढ़े लिखों को भी मूर्ख बना करके इन लोगों ने जनता का पैसा लूटा। तख्ता पलट होगा 24। तख्ता पलट ही नहीं होगा, ये देश निकाला होगा इन भ्रष्टाचारियों का, ऐसे लोगों का देश निकाला होगा। भारत भारतीय के सच्चे सपूत बिरसा मुंडा जी के जन्म जयंती पर हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। भारत की एक ऐसी सरकार इस समय संसद को संचालित कर रही है जो सिर्फ भाषणों में दिखाई पड़ रही है। हाय करोड़ों सूर्य लेकिन वो भला किस काम के, जो न दे हमको उजाला वो भला किस काम के। भारत के प्रत्येक संसद से, प्रत्येक संसदीय क्षेत्र से प्रतिनिधित्व करने वाले यहां बैठते हैं। मैं पूछता हूं कि आप सबने जब हमारे भारत के संसद में सामरिक महत्व का ठगी पीड़ित जमाकर्ताओं के निवेश के हेतु आपने इतना अच्छा कानून बनाया तो उसकी अनुपालना क्यों नहीं हो रही है? क्या मेरा यह पूछना आज गलत है मोदी जी कि आज भारत की जनता हर माइक से चिल्ला रही है कि यह सिर्फ भाषणों की सरकार है? मोदी जी, भूखमरी रहने न पाएगी यहां। रोज कल कारखाने कागजों पे हैं लग रहे, रोज दाना भाषणों का बांटा जा रहा है। मैं पूछना चाहता हूं मोदी जी, मोदी जी एक गलती हो गई। भूल से हम लोगों ने आपको पुनः ताज पर पहना दिया है। दिल्ली में झाड़ू चला था, हिमाचल से पत्ता साफ है। जहां भारत में नवयुवक खेल मंत्रालय द्वारा 30,000 करोड़ रुपया आप सैंक्शन करते हो, वहीं गुजरात से कम 5-7 लोग आप न्यूज़पेपर में पढ़े होंगे 50,000 करोड़ रुपया लेकर भगे हैं। इस सत्य से आप वाकिफ हो। तो कहीं स्कूटर से चलने वाला सुब्रत राय, माननीय योगी जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जहां से आप चल करके आए हो बुलडोजर चला रहे हो, हिंदू मुस्लिम का झगड़ा लड़ा रहे हो, तुम्हारे ही गोरखपुर से निकला हुआ सुब्रत राय चंडाल, शर्म आती है। धरती पुत्र माननीय मुलायम सिंह यादव की अंत्येष्टि में मोटा भाई, छोटा भाई, उत्तर प्रदेश का रक्षा मंत्री के रूप में बैठा हुआ राजनाथ सिंह, तुम्हारी बगल में वो सुब्रत राय बैठा था। हमें भारतीय संविधान की दुहाई देते हो। हम भारत और भारत के संविधान का सच्चे अनुपालक हैं। गीदड़ के रूप में तुम सब बैठे हो। जवानी जाग चुकी है, असलियत पहचान चुकी है। क्रांतिकारी धरती से मैं निकला हूं। चंदौली का नाम आप लोग जानते होंगे। चंद्रमौलीश्वर की धरती है, बाबा विश्वनाथ की धरती है। झूठ नहीं होता, ज्ञानवापी वही है। और मोदी जी, बनारस में आपको समझा दूंगा। अस्तु, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद डॉक्टर वर्मा साहब, आपका बहुत बहुत लोगों में जोश पैदा कर गए। सर, आज हजारों की संख्या में यहाँ जंतर मंतर पर लोग आए हुए हैं और आरोप ये लग रहे हैं कि जो प्राइवेट निजी कंपनियां थी जिन्होंने आम जनता के पैसे निवेश करवाए, तमाम चिट फंड, ऐसी तमाम हजारों कंपनियां हैं, गरीब मजदूरों का पैसा इसमें फंसा हुआ है। क्या कहेंगे आप जो है इनके समर्थन में आम जनता के यहाँ आए हैं? देखिए महोदय, मुझे ये कहना है, पहले ये दुर्दांत डकैत जो है पहाड़ों के बीथियों में रहा करते थे, मगर वर्तमान भारत की सरकार जो है
ऐसी ऐसी कंपनियों को अपने सेवा प्राधिकरण के माध्यम से उनको लाइसेंस दिए, जिनके भ्रमजाल में आकर के हम जैसा शिक्षित बेरोजगार उसमें अभिकर्ता के रूप में जुड़ा और अपने मान सम्मान एवं अपने परिवार स्वयं के लिए आजीविका पालन के लिए हम लोग इस संस्थाओं में जुड़ कर लोगों के धन को जमा करा दिए। जब परिपक्वता अवधि पूर्ण हो गई तो भुगतान की जगह बार बार कागज बदला इन लोगों ने, तमाम समस्या बता के कि ये पर समस्या है, ये पैसा आपको इससे भी ज़्यादा और अच्छी स्कीम में रख दिया जाता है और आपको 3 वर्ष में 1.5 गुना, 5 साल में 2 गुना करके वापस किया जाएगा। और यह भी कुछ का तो पैसा सहारा ने बिना पूछे, न हम लोगों से पूछा न जनता से पूछा, रियल एस्टेट का पैसा क्यूसाप में अपने आप कन्वर्ट कर लिया। फिर जब उसके भुगतान की बात आई तो उस पैसे को सहारियन में डाल दिया, मल्टीपल सोसाइटी में, फिर हमारा में डाल दिया। बार बार भुगतान के नाम पर कागज पर ही कागज बदलते गए और आज जो है जमा करता खून का आंसू रो रहा है। अपने बच्चियों को शादी विवाह में विलम्ब हो रहा है, आसक्त जनों की दवाई नहीं हो पा रही है, शिक्षित बाल बच्चे जो घर में बैठे हैं उनकी सही मानने में पढ़ाई नहीं हो रही है, जबकि वो उनके पैसे मिल जाते तो उनकी सारी समस्याएं दूर हो जाती। आज पूरा देश जो है खून की आंसू रो रहा है। जो ज़्यादातर लोग परेशान है वो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, गरीब है, अशिक्षित। बेशक रूप से भारत की गरीब जनता जहां बैंक नहीं पहुंच पाए थे वहां ये सब पहुंचे और अपने जो है षड्यंत्र के माध्यम से ब्रांचेस खोल के हम जैसे पढ़े लिखों को भी मूर्ख बना करके इन लोगों ने जनता का पैसा लूटा है। कहीं ना कहीं दोहरी मार जो है आम जनता झेल रही है। एक तरफ तो एजेंट लोग हैं जिन पर ये तमाम आरोप लग रहे हैं कि भ्रष्टाचार उन्होंने किया है, उनका जो है जीवन अस्त व्यस्त हो गया, और दूसरी तरफ गरीब जनता है, जैसा आपने बताया भी कि किसी की बिटिया की शादी है, किसी का बीमारी का इलाज है, दोनों लोग हैं जो इसमें परेशान है और सरकार कहीं ना कहीं और जो निजी कंपनियां हैं वो नदारत है उनके मुद्दों से। देखिए, हम आपसे एक बात कहेंगे, इसमें जमाकर्ता जो है, जो विभिन्न अभिकर्ता है, वो कहीं से दोषी नहीं है। वो भारत सरकार की सेवा प्राधिकरण से लाइसेंस प्राप्त करने के बाद बाकायदे कानूनी तरीके से मैंने कहा दोनों लोग पीड़ित हैं, एजेंट भी पीड़ित हैं और आम जनता भी। आज उसके मान सम्मान की लड़ाई है, लोग उसको नाहक जो है गालियां दे रहे हैं, उसके घरों पे जा रहे हैं, मारने तक की धमकियां मिल रही है। मगर हम लोग अपने सम्मानित जमाकर्ताओं का पूरे प्राण प्रण से ये व्रत लिए हुए हैं कि उनका एक एक पैसा लौटा करके ही दम लेंगे, बदले में हमें सरकार क्यों नहीं बदलनी पड़े। अब तो हम लोगों का नारा है कि जब तक भुगतान नहीं तब तक मतदान नहीं। बड़ी ही दुख के साथ मुझे ये भी करना पड़ा कि तमाम लोगों की जानें भी चली गई हैं इसकी वजह से। निश्चित तब तक हजारों लोग जो है चल गए। हमारे सीनियर खुद हार्ट अटैक में खत्म हो गए और अभी हम लोग खुद ही ब्लड प्रेशर आप चेक करा लीजिए। भाई हमारी कितनी उम्र है मगर हम लोग ब्लड शुगर के मरीज हो गए। हम लोग जो है ब्लड प्रेशर की दवा खाना शुरू कर दिए। तो सोचे इस तरीके से हजारों कार्यकर्ता अक्सर आपको देख रहे हैं कि मर रहे हैं। और आप एक बड़ी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर भी हैं, काफ़ी पढ़े लिखे भी हैं, तो क्या कहेंगे आज सरकार की नीतियां जो हैं कहीं ना कहीं जो है आम जनता विरोधी हैं और पूंजीपतियों के समर्थन में? बिल्कुल, ये 100% सत्य है कि सरकारें जो है अब मतलब की सरकारें हो गई है, जनता की सरकार नहीं है, कोई सेवक नहीं है। मोदी जी भले ही अपने को प्रधान सेवक कह रहे हों मगर उनकी सेवकता कहीं हमको दिखाई नहीं पड़ती। मोदी जी तो कहते थे हम भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, काला धन वापस लाएंगे। एक पैसा बता दीजिए कि इन्होंने एक पैसा भी कहीं से ला दिया हो किसी देश से, चाहे आप किसी का भी नाम लीजिए, किसी भी इतनी भ्रष्टाचारी कंपनियों के विरुद्ध अगर कोई काम करे। अपितु भारत सरकार के गृह मंत्री, भारत सरकार के राज्य मंत्री इनके बीच में बैठ के चाय पीते हुए आते हैं, तब मुझे शर्म करना पड़ा मैं किस देश में हम लोगों ने जन्म लिया। क्या वह यही गांधी का देश है, यही चंद्रशेखर आजाद का देश है? इसीलिए भगत सिंह ने अपनी कुर्बानी दिया था। तो वो तो ये कहते हैं कि हम राष्ट्रवादी पार्टी हैं, हम देश की भलाई के लिए काम कर रहे हैं। ये कांग्रेस ने 70 साल में राष्ट्रवादी सरकार नहीं है, ये पूंजीवादियों की सरकार है। आप आए दिन देख लीजिए, गोरखपुर से लेके भागने वाला पैसा जहां योगी जी चल के आए हैं वहां से सुब्रत राय है। और आप देख लीजिए जितने भी अडानी सहारा चीफ है, सारे सब के सब ये गुजरात वाले, यही सब इनके। सुब्रत राय जो सहारा चीफ है उन पे बहुत भ्रष्टाचार, बहुत बड़े भ्रष्टाचार का आरोप है, बहुत बड़ा। कहीं ना कहीं सरकार के साथ वो नजर आते हैं, उनकी फोटो नजर आती है। निश्चित, और इसी के बल पर ये 35 वर्षों से अभी आप देखेंगे कि राष्ट्रीय खेलों में राष्ट्रीय क्रिकेटर्स जो थे ये सहारा की वर्दी पहन करके राष्ट्रीय विश्व के खेल को खेलते थे। जहां जनता लालायित हुई, विभिन्न मंत्रियों के साथ, सेलिब्रिटियों के साथ। आप पूर्व में मुख्यमंत्री
माननीय मुलायम सिंह जी को देखें, इनके साथ भी सहारा के फोटो थे, योगी जी के साथ फोटो थे, मोदी जी के साथ फोटो थे। तो ये सब लोग जो है फोटो दिखा दिखा करके आम भोली भाली जनता को लूटने का काम इस चिट फंड कंपनी नेताओं की पूरी मिली भगत है। पूरी मिली भगत है। अरे स्पष्ट है, आप देखिए एक दूसरे के ऊपर ये दोषारोपण करते हैं कि माननीय सहारा श्री ने इनको इतने हजार करोड़ रुपया जो है चुनाव में दिया है, बाकायदे डायरी जो है लीकेज हुई है। अगर सत्य नहीं है तो मोदी जी आवे, हम लोग दिल्ली में आज ये संसद सत्याग्रह कर रहे हैं, कोई प्रतिनिधि भेजे जिसका जवाब हम लोगों को दे दे। बताइए, आप ही से मैं पूछना चाहता हूँ। देखिए ये सरकार न देना जानती है न लेना जानती है। जब कोई गंदी कानून बनाती है, जब उसके वापस करने की बात होती है तो बहाना बनाती है, और जब जन आंदोलन होता है तो वह कानून वापस लेना पड़ता है। और जो कानून जनता के हित का है, भारत की संसद ने जिस बर्ड सेक्ट कानून को बनाया है, जिससे हम जनता के पैसे वापस दिए जा सकते हैं, उसकी अनुपालना सुनिश्चित नहीं करा रही है। तो निश्चित रूप से यह सरकार न देने वाली है न लेने वाली है, तो निकम्मी सरकार है। तो बर्ड्स एक्ट तो भाजपा ही लेके आई थी 2019 में, और ये सिर्फ मुकुट लेके आता है, बिल्ला लेके आता है, बहुरुपया की सरकार है, मुखौटे लेके आते हैं। ये जनता की सेवा की सरकार नहीं है। तमाम जो निजी क्षेत्र में कहूँगा निजीकरण हो रहा है, सरकारी संस्थान बेचे जा रहे हैं, और जो निजी उद्योगपति हैं, चाहे नीरव मोदी हो, विजय माल्या, वो देश छोड़कर भाग रहे हैं। क्या जी देखिए, मैं आपके सम्मानित न्यूज चैनल के माध्यम से पूरे देश को आगाह करना चाहता हूँ, और माननीय मोदी जी को स्पष्ट बता देना चाहता हूँ कि मैं भी बनारस के बगल से चंदौली का रहने वाला हूँ, और माननीय मोदी जी आपको इस बार बनारस में हम लोग घेर देंगे। तो बनारस को तो टोक्यो बना रहे थे मोदी जी। भाई साहब, मंदिर मस्जिद हमें खाने को नहीं देगा। आप सोचें, ये जहाँ बैठे हैं, जहाँ भारत का प्रत्येक राज्य से, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, सब लूटे गए। हम कह रहे हैं माननीय मोदी जी आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हो, इस अमृत महोत्सव में आप तमाम योजनाएं ले आ रहे हो। एक अमृत महोत्सव में एक लाइन क्यों नहीं जोड़ देते कि जितने ठगी पीड़ित जमा करता है इनका भी वापस करा देंगे। लेकिन मुसलमान तो टाइट हैं। मुसलमान टाइट नहीं है, बरगलाया जा रहा है। नहीं, भाजपा जो है हिंदूवादी सरकार है, मुसलमान टाइट पे एक धड़ा बहुत खुश नजर आता है। एक धड़ा खुश नहीं है, इनसे कोई न खुश नहीं है, न हिंदू खुश है न मुसलमान खुश है। ये पैसे के बल पर फ्रॉडगिरी से अच्छी बोलकर वाकपटुता से ये सरकार बना लिए हैं। अब इनकी जो है दाल गलने वाली नहीं है। क्या लगता है देश की एकता अखंडता में कहीं दरार पड़ रही है? इसके लिए तमाम नौजवान गांव से निकलेंगे, घरों से निकलेंगे। ये आपको क्या लग रहा है? मदन लाल आजाद जी के नेतृत्व में देश की नई आज़ादी की लड़ाई हम लोग लड़ेंगे, भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने के लिए। और ऐसे भ्रष्टाचारियों को जो शासन सत्ता में बैठे हैं, इन्हें उतार कर फेंक देने के लिए हम लोगों ने बिगुल फूंक दिया। भाजपा तो कहती है कि उसको हटाने वाला अब इस देश में कोई है नहीं। देखिए, पैसा का माई पहाड़े चढ़ती है, सुने होंगे। अभी इनके पास तमाम जो है पूंजीपतियों के धन है, जिनके भरोसे ये बोल रहे हैं। अभी इनको जनबल का अंदाजा नहीं। लोकनायक जयप्रकाश जी का आप ध्यान दें, जिन्होंने नारा दिया था कि सत्ता खाली करो कि जनता आती है। जिस दिन जनता चल पड़ेगी उस दिन मोदी जी टिक नहीं पाएंगे। तो जनता के आगे जो है किसी की नहीं चलती। नित्य प्रतिदिन ड्रेस बदलने वाला प्रधानमंत्री देश क्या बदलेगा? ये तो अपने आप को दिन भर हमको बदलते हुए नजर आते हैं। लेकिन वो तो गरीब होगा, दिन भर में 14 ड्रेस बदलने वाला प्रधानमंत्री, उसके पास समय ही नहीं है कि उस देश की आम जनता की बात सुने। आप लोग कहीं ना कहीं चिढ़ते हैं कि एक गरीब घर का परिवार का लड़का आगे कैसे बढ़ रहा है। वो बोलते हैं मैं पिछड़ा हूं। मैं पूछता हूं, जो भारत का प्रधानमंत्री हो गया, जो भारत का मुख्यमंत्री हो गया, समृद्ध राष्ट्र गुजरात का, उसकी सैलरी कितनी रही होगी? आप जोड़ लें, 35 साल से जो इतनी सैलरी पा रहा हो, एक पैसा खर्च नहीं है, वो आदमी के पास अरबों खरबों रुपया होगा किसी दूसरे के नाम पर। ये प्रतिदिन जो भगे रहते हैं विदेश में और बड़े बड़े पोस्टर लिखवा रहे हैं, मोदी जी इस भारत का सबसे ठग राजनेता है। मैं आपको बता दूं, एकदम नहीं कर। आप लोग मोदी जी का विरोध कर रहे हैं, आप लोग देश विरोधी हैं। हम देश विरोधी नहीं हैं, हम जो है ऐसी सरकार के विरोधी हैं। हम लोग देश के सच्चे राष्ट्रभक्त हैं। भारत और भारत के कानून का अनुपालक हम लोग हैं। और
ऐसे ऐसे गंदे लोगों को अब जनता पहचान चुकी है। ये बहुरूपीय है। तो कहीं ना कहीं लोग जो राजनेता को पूज रहे हैं, किसी ने कहा भी है कि धर्म एक अफीम है और किसी राजनेता को अगर आप पूज रहे हैं तो देश को खाई में ले जाएगा। मान्यवर, जमीन पर चल के देखिए, अगर यह नेता 1000-2000 रुपया दे करके अपनी मंचों पर न बुलावें तो कोई कुत्ता भी सुनने वाली इनकी बात नहीं है। पैसों के बल पर बड़े बड़े मंच लगते हैं, पैसों के बल पर जनता बुलाई जाती है। उनसे पूछ लीजिए किस बल से आए हैं, किसके लिए आए हैं, कुछ नहीं बताने वाला तो है। आम जनता अब जाग गई है। जनता जाग चुकी है, जनता जाग चुकी है। अब ये समझ लीजिए इनकी कलई खुल चुकी है। अब इनको जनता वापस लाने वाली नहीं है। तख्ता पलट होगा 24 तख्ता पलट ही नहीं होगा, ये देश निकाला होगा इन भ्रष्टाचारियों का। ऐसे लोगों का देश निकाला होगा।